क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें अटकी हुई सी लगती हैं, तब भी जब आप सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं? शायद आप वादों से थक चुके हैं, जटिल तकनीकों से, लंबे अनुष्ठानों से या ऐसे तरीकों से जिनमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सच्चाई यह है कि बहुत से लोग बदलाव को अपनी ही सोच से लड़कर प्रकट करने की कोशिश करते हैं, जबकि ब्रह्मांड ठीक उसके उलट पर प्रतिक्रिया देता है। सरलता, भरोसा और उपस्थिति। आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं, उसमें न झोर है, न जरूरत से ज्यादा आस्था, न ही किसी असंभव चीज पर विश्वास करने की मजबूरी। इसमें सिर्फ एक गिलास पानी है, एक ही शब्द है और भीतर की एक शांत, मौन निर्णय स्थिति है। यह बहुत सरल लग सकता है, लेकिन यहीं वह शक्ति छिपी है जिसे लगभग कोई नहीं समझ पाता। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब आध्यात्मिक ऊर्जा को काम करने के लिए एक साफ रास्ता मिल जाता है। शायद आप स्पष्टता खोज रहे हैं, भीतर की शांति, भावनात्मक उपचार या जीवन की दिशा में कोई बदलाव, या फिर आपका चाहना कुछ बड़ा भी ना हो, बस थोड़ा संतुलन, दिल पर कम बोझ और आने वाले कल के लिए थोड़ा ज्यादा भरोसा। ये वीडियो केवल जिज्ञासा से देखने के लिए नहीं है, ये एक सचेत अनुभव जीने का आमंत्रण है। यहाँ आप ब्रह्मांड से कुछ मांगेंगे नहीं, आप पहले स्वीकार करना सीखेंगे, और जब कृतज्ञता पहले आती है तो प्रकट होना बिना जोर लगाए, बिना उम्मीद लगाए घटित होता है। अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि सही समय पर कहा गया सिर्फ एक शब्द आपकी कल्पना से कहीं अधिक चीजों को फिर से व्यवस्थित कर सकता है। और जब ब्रह्मांड जवाब देता है, तो वह ऐसे तरीकों से देता है जिन्हें तर्कपूर्ण मन पहले से अनुमान नहीं लगा सकता। सबसे पहले मुझे आपसे एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात कहनी है। इस वीडियो को रोकिए मत। यह ध्यान खींचने का अनुरोध नहीं है, बल्कि अनुभव के स्वाभाविक प्रवाह को बनाए रखने का मार्गदर्शन है। अभी सिर्फ एक गिलास पानी ले लीजिए, कुछ और नहीं, कोई अतिरिक्त इरादे नहीं जोड़ने हैं। जो अनुभव आप यहाँ करने जा रहे हैं, वह केवल सुनने के लिए नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे करना है, महसूस करना है और वर्तमान में जीना है। सुंदर बात सुनने और वास्तविक आंतरिक परिवर्तन की अनुमति देने में बड़ा अंतर होता है, और सब कुछ इसी सचेत निर्णय के क्षण से शुरू होता है। मैं आपको पहले ही चेतावनी देना चाहता हूं, अगर एक छोटा सा हिस्सा भी गलत हुआ तो पूरा प्रभाव निष्प्रभावी हो सकता है। यह जटिल नहीं है, बल्कि इतना सरल है कि तेज दौड़ते मन के लिए इसे गंभीरता से लेना कठिन होता है। इसीलिए रुकावटों से बचिए, ध्यान भटकाने से बचिए, और इस प्रक्रिया को अपनी आदतों के अनुसार बदलने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पानी का गिलास एक ऊर्जा चैनल की तरह काम करता है, जो उपस्थिति और मानसिक स्पष्टता पर निर्भर करता है। जितना कम आप नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, उतना ही स्वाभाविक प्रवाह खुद को व्यवस्थित करेगा। यह धीमा होने, भरोसा करने और केवल मार्गदर्शन का पालन करने का निमंत्रण है। थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे कि यह शुरुआत दिखने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। इससे पहले कि आपका मन चीजों को जटिल बनाना शुरू करे, मैं आपको आश्वस्त कर दूं, यह कोई लंबा मंत्र नहीं है। आपको मिनटों तक वाक्य दोहराने की जरूरत नहीं है, न ही कठिन शब्द याद करने की। यह कोई धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं है। इसमें किसी विशेष आस्था, वचन या जबरदस्ती की भक्ति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ न मोमबत्तियां हैं, न प्रतीक, न अजीब मुद्राएं और न ही सख्त समय। यह तरीका सीधा, सरल और मौन है, ठीक वैसा ही जैसा वास्तव में काम करता है। इस पूरी प्रक्रिया का आधार सिर्फ एक गिलास पानी और एक शक्तिशाली शब्द है, और यही सरलता उन लोगों को भ्रमित करती है जो जरूरत से ज्यादा मेहनत के आदी होते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि प्रक्रिया जितनी जटिल होगी, उतनी ही शक्तिशाली होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि आध्यात्मिक ऊर्जा तब बेहतर प्रतिक्रिया देती है जब मन शांत होता है। शब्दों की संख्या मायने नहीं रखती, तरीका मायने रखता है। जब आप सरल बनाते हैं तो अवचेतन मन ज्यादा साफ तरीके से समझता है, और जब स्पष्टता होती है तो न संदेह रहता है, न भीतर का विरोध। यह तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि यह आपके मन से लड़ता नहीं, बल्कि अतिरिक्त विचारों के चारों ओर से निकल जाता है। थोड़ी देर में आप महसूस करेंगे कि कम प्रयास ज्यादा आध्यात्मिक सामंजस्य पैदा करता है। इस प्रक्रिया के केंद्र में पानी होने का एक गहरा कारण है, जो साधारण समझ से आगे जाता है। मानव शरीर का अधिकांश भाग पानी से बना है, यानी जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, वह पहले पानी से होकर गुजरता है।
विचार, भावनाएं, इरादे, यहाँ तक कि मानसिक मौन भी शरीर के ऊर्जा क्षेत्र में सूक्ष्म निशान छोड़ते हैं। जब आप पानी का गिलास थामते हैं तो आप सिर्फ एक साधारण तरल नहीं पकड़ रहे होते, आप एक शुद्ध, तटस्थ और अत्यधिक ग्रहणशील माध्यम से संपर्क में होते हैं। पानी न तो न्याय करता है, न विरोध करता है, न सवाल पूछता है, वह बस स्वीकार करता है और जानकारी को आगे ले जाता है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोणों में पानी को सूचना संचित करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। अनुसंधान बताते हैं कि भावनात्मक उत्तेजनाएं उसकी संरचना को बदलती है और प्राचीन परंपराएं यह सैकड़ों वर्षों से जानती थीं। इसीलिए पानी को हमेशा उपचार, शुद्धिकरण और आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में इस्तेमाल किया गया है। यह चेतना और भौतिक शरीर के बीच एक सीधा ऊर्जा चैनल बन जाता है। जब इरादा स्पष्ट होता है तो पानी कंपन और उच्च आवृत्ति का वाहक बन जाता है, मानो वह आपकी भावना को उस भाषा में अनुवाद कर देता है जिसे शरीर समझता है। और यही कुछ और भी शक्तिशाली चीज के लिए स्थान खोलता है जो सही भावना से शुरू होती है। पानी आपके विचारों से कम और आपकी भावनाओं से ज्यादा प्रतिक्रिया करता है। भावनाएं ऊर्जा की तरंगें हैं और हर भावना की अपनी अलग कंपन होती है। जब मन शांत होता है तो पानी उस उच्च आवृत्ति के साथ संतुलन में आ जाता है, लेकिन जब क्रोध, जल्दबाजी या चिंता होती है तो ऊर्जा क्षेत्र असंतुलित हो जाता है। इसीलिए बात अच्छे विचारों को जबरदस्ती लाने की नहीं है, बल्कि वास्तविक उपस्थिति की अनुमति देने की है। भीतर की शांति एक ऐसा स्वीकार पैदा करती है जिसे पानी तुरंत पहचान लेता है। उस स्थिति में इरादा बिना शोर, बिना संघर्ष और बिना विरोध के बहता है। इरादा जल्दबाज इच्छा नहीं है, वह दिशा और मानसिक स्पष्टता के साथ इच्छा है। जब आप शांत भावना को चेतना से जोड़ते हैं तो इरादा स्वच्छ हो जाता है। पानी तेजी से प्रतिक्रिया करता है क्योंकि उसमें मानव मन जैसी भावनात्मक स्मृतियां नहीं होती। वह न अतीत दोहराता है, न भविष्य की कल्पना करता है, वह अभी में काम करता है। इसीलिए इरादा जितना सरल होता है, प्रभाव उतना ही सीधा होता है। यहाँ संदेह या आंतरिक प्रश्न के लिए कोई स्थान नहीं है। जब आप समझने की कोशिश करने से पहले महसूस करते हैं तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। इच्छा अपने आप में सिर्फ मन से गुजरने वाला एक विचार होती है। वह आ जा सकती है बिना किसी वास्तविक परिवर्तन के, लेकिन जब इच्छा सही भावना से मिलती है तब उसे दिशा और रूप मिल जाता है। उस क्षण वह सिर्फ एक विचार नहीं रहती, वह इरादा बन जाती है। इरादा तब बनता है जब हृदय और मन बिना टकराव के एक साथ चलते हैं। पानी इस ऊर्जा सामंजस्य को तुरंत पहचान लेता है। वह इस जानकारी को एक शांत और स्पष्ट आदेश की तरह ग्रहण करता है। जब इरादे के साथ भरोसा जुड़ जाता है तो वह ऊर्जा आदेश में बदल जाता है। यह कोई विनती नहीं होती, कोई गुहार नहीं, यह भीतर की स्पष्ट परिभाषा होती है। पानी को लंबे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती। वह बिना सवाल, बिना मोल भाव और बिना विरोध जानकारी को स्वीकार कर लेता है। उस क्षण अगर काम न हुआ तो जैसा कोई विचार नहीं होता, सिर्फ सामंजस्य, उपस्थिति और प्रक्रिया के प्रति समर्पण होता है। और यही समर्पण सच्चे इरादे और साधारण चाह में फर्क पैदा करता है। इस प्रक्रिया में शरीर केवल दर्शक नहीं है, वह सचेत प्रकटीकरण का सक्रिय हिस्सा है। जब आप पानी का गिलास थामते हैं तो इरादा सिर्फ विचारों में नहीं रहता, वह हाथों के स्पर्श, पकड़ और उपस्थिति के माध्यम से भीतर प्रवेश करता है। हाथ ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार होते हैं और जानकारी को सहजता से प्रवाहित करते हैं। उस पल शरीर और ऊर्जा स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ संरेखित होने लगते हैं। कुछ भी जबरदस्ती नहीं होता, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं, सब कुछ सही लय में घटित होता है। यह प्रक्रिया सीधी, सरल और आपकी कल्पना से कहीं अधिक तेज होती है। जब आप पानी पीते हैं तो इरादा पूरे शरीर में फैल जाता है। उसे काम करने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती। शरीर तुरंत समझ जाता है। यह कोई जादू नहीं है, न ही कोई बाहरी चीज जो आप पर हावी होती है। यह एक आंतरिक समायोजन है, चेतना और अवचेतन के बीच पुनः संरेखण। जब आप जो महसूस करते हैं और जो सोचते हैं उनके बीच संघर्ष नहीं होता, तब शरीर प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए जितना स्वाभाविक इशारा होता है, प्रभाव उतना ही गहरा होता है। यहाँ रहस्य नियंत्रण करने में नहीं, महसूस करने देने में है।
धन्यवाद शब्द जितना साधारण लगता है उससे कहीं गहरा अर्थ रखता है। जब आप परिणाम देखने से पहले ही धन्यवाद कहते हैं तो भीतर कुछ बदल जाता है। कृतज्ञता ब्रह्मांड को मनाने की कोशिश नहीं करती, वह स्वीकार को दर्शाती है, और स्वीकार आध्यात्मिक प्रक्रिया में भरोसे का सबसे स्पष्ट संकेत है। ब्रह्मांड बेचैनी पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उस मौन निश्चितता पर प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए जब वास्तविक आस्था होती है तो एक ही शब्द पर्याप्त होता है। उस बिंदु पर इच्छा पहले ही सौंप दी गई होती है, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं रहती। पूर्व कृतज्ञता का अर्थ है ऐसे व्यवहार करना जैसे आपने पहले ही पा लिया हो, भ्रम के अर्थ में नहीं बल्कि आंतरिक संरेखण के अर्थ में। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो अवचेतन समझ जाता है कि खोज समाप्त हो गई है, और जहां खोज नहीं होती वहां न तनाव होता है न ऊर्जा अवरोध। यह शब्द प्रक्रिया पर एक अंतिम मुहर की तरह काम करता है। यह मानसिक प्रयास को समाप्त करता है और स्वाभाविक प्रवाह के लिए स्थान खोलता है। यह सरल है, शांत है और अत्यंत शक्तिशाली है। पानी पीने का क्षण जल्दबाजी नहीं मांगता, वह उपस्थिति मांगता है। गिलास को हल्केपन से थामिए, जैसे कोई साधारण और महत्वपूर्ण चीज पकड़ी हो। कुछ सेकंड का छोटा सा विराम लीजिए, बिना नाटकीयता के। इरादे को साफ रूप में लाएं, बिना अतिशयोक्तिपूर्ण कल्पनाएं बनाएं। यह इच्छाओं की सूची बनाने का समय नहीं है, न ही ब्रह्मांड से मोल भाव करने का। यह केवल भीतर यह स्वीकार करने का क्षण है कि आपने किस पर भरोसा करने का चुनाव किया है। यही सरलता इस पल को निर्णायक बनाती है। धन्यवाद शब्द केवल एक बार कहिए, न दोहराएं न जोड़ दें। इसके बाद पूरे होश के साथ पानी पी लीजिए। समानांतर विचारों, प्रश्नों या तुलना से बचिए। इस इशारे को पूर्ण होना जरूरी नहीं, बस सचेत होना चाहिए। जब पानी भीतर जाए तो मन को शांत रहने दीजिए। यह मौन इरादे को स्वाभाविक रूप से सील कर देता है, और इसी स्थान पर आध्यात्मिक संरेखण पूर्ण होता है। पानी पीने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कुछ न करना, न विश्लेषण करना, न संकेत ढूंढना, न पुष्टि चाहना। आंतरिक मौन वही स्थान है जहां सचेत प्रकटीकरण व्यवस्थित होता है। जब आप प्रश्न करते हैं तो शोर पैदा करते हैं, जब आप स्वीकार करते हैं तो चैनल बनाते हैं। शांत मन आध्यात्मिक ऊर्जा को बिना विरोध के स्थिर होने देता है। यह मौन खालीपन नहीं है, यह पूर्ण उपस्थिति है, और उपस्थिति वही भाषा है जिसे ब्रह्मांड सबसे आसानी से समझता है। यह अपेक्षाएं बनाने या यह अनुमान लगाने का समय नहीं है कि सब कुछ कैसे होगा। अपेक्षा तनाव पैदा करती है, और तनाव स्वाभाविक प्रवाह को तोड़ देता है। यहां स्वीकार को महसूस करना किसी भी सकारात्मक सोच से ज्यादा शक्तिशाली है। भीतर की शांति को बस थोड़ी देर के लिए ही सही स्थापित होने दें। यही अंतिम अनुभूति पूरी ऊर्जा प्रक्रिया को सील करती है। जहां शांति होती है वहां न जल्दबाजी होती है न संदेह, सिर्फ ब्रह्मांड और सही समय पर भरोसा होता है। मानव मन अक्सर यह मानता है कि ज्यादा शब्दों का मतलब ज्यादा शक्ति होता है, लेकिन व्यवहार में जितने ज्यादा विचार आते हैं उतना ही संदेह भी साथ आता है, और संदेह चाहे बहुत सूक्ष्म ही क्यों न हो, सचेत प्रकटीकरण में अवरोध पैदा करता है। जब भीतर बहुत कुछ बोला जाता है तो मन अशांत हो जाता है और ध्यान बिखर जाता है। एक ही शब्द चेतना को वर्तमान में रखता है, बिना भटकाव के। कम शब्द मानसिक मौन बनाते हैं, और मौन स्पष्टता को बढ़ाता है। इसी अवस्था में कंपन स्थिर और संगत बनी रहती है। ब्रह्मांड लंबे भाषणों या बार बार की व्याख्याओं पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उस आंतरिक अवस्था पर प्रतिक्रिया देता है जिसे आप उस क्षण धारण करते हैं। जब सरलता होती है तो ऊर्जा बिना प्रयास और बिना शोर के बहती है। एक स्पष्ट शब्द शरीर, भावना और इरादे को संरेखित रखता है। जब मन शांत होता है तो विरोध की कोई गुंजाइश नहीं रहती। यही वर्तमान का बल है, सरल सचेत इशारे का बल। और इसी कारण जब भरोसा वास्तविक हो तो एक शब्द ही पर्याप्त होता है। सबसे सामान्य गलतियों में से एक है संदेह सक्रिय रहते हुए पानी पी लेना। कई बार व्यक्ति इशारा तो करता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह पहले से सवाल करने लगता है कि क्या यह काम करेगा। एक और आम गलती है बार बार इच्छा बदलते रहना, बिना प्रक्रिया को काम करने का स्थान दिए। सचेत प्रकटीकरण को स्थिरता चाहिए, चिंता नहीं। तुरंत परिणाम की मांग भी ऊर्जा के स्वाभाविक प्रवाह को रोक देती है। ब्रह्मांड तब बेहतर प्रतिक्रिया देता है
जब भीतर कोई दबाव या मानसिक मांग नहीं होती। इसे किसी को कुछ साबित करने के लिए करना इस सरल प्रक्रिया की पूरी शक्ति छीन लेता है। एक और नाजुक बिंदु है धन्यवाद कहना और तुरंत बाद जीवन से शिकायत करना। यह आंतरिक विरोध अवचेतन में विपरीत संदेश भेजता है। दोपहर 12 से 14 बजे के बीच जब मन अक्सर ज्यादा बेचैन रहता है, ये गलतियां और बढ़ जाती हैं। इसलिए उस समय उपस्थिति और भी ज्यादा सचेत होनी चाहिए। इस प्रक्रिया को परीक्षा, प्रतिस्पर्धा या बाहरी चुनौती में मत बदलिए। यहाँ परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है, मौन और स्वीकार के माध्यम से। जब आंतरिक सामंजस्य होता है तो प्रभाव निष्प्रभावी नहीं होता। अब आता है सबसे सरल और साथ ही सबसे परिवर्तनकारी भाग, 7 दिनों की चुनौती। लगातार 7 दिनों तक आप बिल्कुल वही इशारा दोहराएंगे। दिन में 1 गिलास पानी, हमेशा वही इरादा, बीच में कुछ भी बदले बिना। यहाँ तीव्रता से ज्यादा मूल्य निरंतरता का है। ये जोर लगाने के बारे में नहीं है, यह एक सचेत दैनिक आदत बनाने के बारे में है। अनुष्ठान जितना सरल होता है, अवचेतन उसे उतनी ही आसानी से स्वीकार करता है। और जब अवचेतन स्वीकार करता है, आध्यात्मिक प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से बहती है। हर बार वही शब्द प्रयोग करें, धन्यवाद। कोई भिन्नता नहीं, चमत्कारों या बाहरी संकेतों पर ध्यान न दें, भीतरी अनुभूति पर ध्यान दें। देखिए आपकी सोच कैसे प्रतिक्रिया देती है, शरीर कैसे उत्तर देता है, ऊर्जा कैसे स्वयं को पुनः व्यवस्थित करती है। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, लगभग हमेशा मौन रूप में। बहुत से लोग 7वें दिन से पहले ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत कोई बदलाव नजर नहीं आता। लेकिन जो सबसे पहले बदलता है वह है मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन। और यही आगे आने वाली हर चीज के लिए जमीन तैयार करता है। किसी भी बाहरी परिवर्तन से पहले भीतर कुछ का पुनः संरेखित होना जरूरी होता है। सचेत प्रकटीकरण मन और भावनात्मक अवस्था से शुरू होता है। आप अधिक स्पष्ट विचार और अधिक ठोस निर्णय महसूस करने लगते हैं। जो पहले उलझा हुआ लगता था वह बिना प्रयास के समझ में आने लगता है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी अचानक बदल जाती है, बदलाव यह होता है कि आप उसे देखने का तरीका बदल देते हैं। जब चेतना संरेखित होती है तो अवचेतन विरोध करना बंद कर देता है और यह आंतरिक संरेखण संतुलन का एक नया बिंदु बनाता है। अधिक मानसिक स्पष्टता के साथ बेहतर विकल्प स्वाभाविक रूप से उभरने लगते हैं। परिस्थितियां और अवसर बिना जबरदस्ती सामने आने लगते हैं। आपको भागना नहीं पड़ता, सिर्फ पहचानना होता है कि क्या अर्थपूर्ण है। बाहरी दुनिया भीतरी अवस्था का अनुसरण करने लगती है, लगभग अदृश्य तरीके से। जब आध्यात्मिक संरेखण होता है तो कुछ भी संयोग से नहीं होता, सब कुछ इसलिए जुड़ता है क्योंकि ऊर्जा बिखरी हुई नहीं रहती। और यही परिवर्तन के अगले चरण का मार्ग खोलता है। अर्जुन एक साधारण व्यक्ति था जो इस भावना से थक चुका था कि जिंदगी हमेशा एक ही जगह पर ठहरी हुई है। कुछ भी पूरी तरह गलत नहीं था, लेकिन सच में आगे भी कुछ नहीं बढ़ रहा था। उस समय उसके कोई बड़े सपने नहीं थे, सिर्फ एक शांत थकान थी। मन भारी था, शरीर में ऊर्जा नहीं थी और हृदय में कोई अपेक्षा नहीं थी। अर्जुन चमत्कार नहीं चाहता था, न ही कोई भव्य परिवर्तन। वह बस भीतर थोड़ी शांति चाहता था ताकि वह अंदर से बेहतर सांस ले सके। और उसने शुरुआत ठीक वहीं से की, बिना आशा के, बिना दबाव के। अर्जुन ने यह धन, प्रेम या त्वरित सफलता प्रकट करने के लिए नहीं किया। उसने पानी के गिलास को केवल दैनिक मौन की एक सरल आदत की तरह अपनाया। वह गिलास थामता, गहरी सांस लेता और बिना कुछ मांगे बस कहता, धन्यवाद। शुरुआत में यह इशारा खाली सा लगता था, लगभग स्वचालित, लेकिन उसने उस सरल अनुष्ठान को हर दिन बिना अपेक्षा के जारी रखा। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा, बिना शोर, बिना प्रदर्शन के। और यही शांत परिवर्तन उस मोड़ के लिए जमीन तैयार कर रहा था। दिन बीतते गए और अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ अलग था। वह रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों पर पहले जितना प्रतिक्रिया नहीं करता था। जो परिस्थितियां पहले उसकी शांति छीन लेती थीं, अब वैसा प्रभाव नहीं डालती थीं। विचार अधिक व्यवस्थित और स्पष्ट होने लगे। यह कोई उत्साह नहीं था, बल्कि भावनात्मक संतुलन की एक नई अवस्था थी। वह स्वयं को अधिक वर्तमान में महसूस करने लगा और अतीत से कम बंधा हुआ। बिना समझे ही उसकी आंतरिक ऊर्जा ने अपनी आवृत्ति बदल ली थी। इस स्पष्टता के साथ सरल निर्णय लेना आसान होने लगा। अर्जुन ने उन अवसरों के लिए हाँ कहना शुरू किया
जिन्हें वह पहले डर के कारण टाल देता था। उसने अपराध बोध के बिना नहीं कहना भी सीख लिया। जब कुछ अर्थपूर्ण नहीं लगता था, साहस जोर से नहीं आया, वह स्वाभाविक रूप से उभरा। जीवन की एक नई दिशा धीरे धीरे आकार लेने लगी। कुछ भी आकाश से नहीं गिरा, सब कुछ सामंजस्य के साथ जुड़ता चला गया। और यही दिखाता है कि वास्तविक परिवर्तन हमेशा भीतर की अवस्था से शुरू होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि कृतज्ञता का उपयोग ब्रह्मांड से कुछ मांगने के लिए किया जाता है, लेकिन व्यवहार में यह ठीक उलटा काम करती है। कृतज्ञता कोई सौदा नहीं है, यह भरोसे की आंतरिक स्थिति है। जब आप धन्यवाद करते हैं तो आप मांग नहीं रहे होते, आप यह घोषित कर रहे होते हैं कि आप भरोसा करते हैं। यह स्थिति मन को शांत करती है और उस मौन भय को घोल देती है जिसे अक्सर हम पहचान भी नहीं पाते। जहां भरोसा होता है वहां घबराहट नहीं रहती, और इसी स्थान में आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे स्वतंत्र रूप से बहती है। सच्ची कृतज्ञता दिखाई देने वाले परिणामों पर निर्भर नहीं होती, वह प्रक्रिया को स्वीकार करने से जन्म लेती है, बिना किसी गारंटी के भी। जब यह अवस्था स्थिर हो जाती है तो भय अपनी शक्ति खो देता है, चिंता की जगह भरोसा लेने लगता है। यही वह ऊर्जा है जिसे ब्रह्मांड तुरंत पहचानता है, न किसी मांग के रूप में बल्कि वास्तविक संरेखण के रूप में। और यही संरेखण स्थायी परिवर्तनों का रास्ता तैयार करता है। शायद यह कहानी सुनते हुए आपने स्वयं को अर्जुन में पहचाना हो, उसके जीवन के विवरणों में नहीं बल्कि उस आंतरिक भावना में, वह शांत थकान, बदलाव की इच्छा और यह न जानना कि शुरुआत कहां से की जाए। बहुत से लोग ऐसे ही जीते हैं, बाहर से चलते हुए और भीतर से अटके हुए, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह मानव प्रक्रिया का ही हिस्सा है। यहाँ पानी का गिलास सिर्फ एक वस्तु नहीं है, यह एक सचेत निर्णय का प्रतीक बन जाता है। जब आप गिलास थामते हैं तो आप बिना किसी गारंटी के भी ब्रह्मांड पर भरोसा करने का चुनाव करते हैं। यह एक शांत निर्णय होता है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। आपको अभी सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यह तय करना है कि आप जरूरत से ज्यादा नियंत्रण छोड़ने और स्वाभाविक प्रवाह में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। यह चुनाव आपकी वास्तविकता बदलने से पहले आपकी कंपन को बदल देता है, और जब कंपन बदलती है तो रास्ता अपने आप खुलने लगता है। अगला कदम आपकी कल्पना से कहीं अधिक सहज होता है। इच्छाएं जोर से नहीं, मानसिक आग्रह से नहीं पूरी होती। जब आप जोर डालते हैं तो विरोध पैदा होता है, जब आप भरोसा करते हैं तो प्रवाह बनता है। ब्रह्मांड नियंत्रण पर नहीं, आंतरिक सामंजस्य पर प्रतिक्रिया देता है। जो कुछ भी वास्तविक रूप से आता है वह पहले मौन भरोसे से जन्म लेता है। इसीलिए जीवन से लड़ना लगभग कभी काम नहीं करता, लेकिन उसके साथ संरेखित होना परिणाम पूरी तरह बदल देता है। यहाँ रहस्य हमेशा यही रहा है, अधिक भरोसा, कम मांग। इस पूरी प्रक्रिया में आपने ऊंची आवाज में कुछ नहीं मांगा, आपने बस भरोसा करने, स्वीकार करने और मानसिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने का चुनाव किया। यह चुनाव आपकी ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से पुनः व्यवस्थित करता है। कुछ भी तेज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अपने भीतर बिना आवाज के उस शब्द को दोहराएं जो इस पूरे अनुभव को संभाले हुए है। उसे अपने शरीर और उपस्थिति में गूंजने दें। यह सरलता किसी भी जटिल तकनीक से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अगर यह क्षण किसी भी तरह से आपको छू गया हो तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। अभी टिप्पणियों में लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स। यह छोटा सा इशारा पूर्व कृतज्ञता को मजबूत करता है और ऊर्जा चैनल को खुला रखता है। जब आप लिखते हैं तो आप इरादे को सचेत क्रिया में बदल देते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और इस ऊर्जा को आगे फैलाएं। हर सहभागिता इस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचाती है जिसे इस समय इसकी आवश्यकता है। इस सामग्री को उस किसी व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे स्पष्टता या आंतरिक शांति चाहिए। वादा बनाकर नहीं, बल्कि एक सरल अनुष्ठान के आमंत्रण के रूप में। और अगर ऐसा कंटेंट आपके साथ मेल खाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैनिफेस्ट स्पार्क ब्रह्मांड आपको यह याद दिलाने के लिए है कि सरलता में कितनी शक्ति होती है। आने वाले वीडियो मिस न हो, इसके लिए नोटिफिकेशन चालू करें। यहाँ हर संदेश मन, शरीर और ऊर्जा को संरेखित करने के लिए बनाया जाता है, और हो सकता है अगला वीडियो वही हो जो आपको सुनने की जरूरत है। यहाँ कोई बड़े वादे या तुरंत गारंटी नहीं दी गई। आपको जो दिया गया है वह एक सरल, संभव और वास्तविक अभ्यास है।
कुछ भी भाग्य, विशेष शक्ति या अत्यधिक प्रयास पर निर्भर नहीं करता। सब कुछ निर्भर करता है सचेत पुनरावृत्ति और प्रक्रिया में भरोसे पर। जब कुछ सरल होता है तो मन विरोध नहीं करता, और जब विरोध नहीं होता तो ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बहती है। यही वह तरीका है जिससे छोटी छोटी आदतें गहरे आंतरिक परिवर्तन को बनाए रखती हैं। इस इशारे को दैनिक उपस्थिति की आदत बनाकर अपने साथ रखें। जब भी उलझन महसूस हो, बुनियादी चीजों पर लौट आइए। एक गिलास पानी, एक सचेत सांस, एक सच्चा शब्द, मांगने के लिए नहीं, भरोसा करने के लिए। इस क्षण को दिल में मौन कृतज्ञता के साथ समाप्त करें और इन शब्दों को अपने भीतर गूंजने दें, बिना जल्दबाजी के। धन्यवाद, 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 ब्रह्मांड।